गुड मॉर्निंग। बुधवार का दिन और कल फिर वही थोड़ी सी उठापटक वाली वोलेटाइल मार्केट रही। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा और थोड़ा सा तसल्ली की बात यह है कि एफआईज ने थोड़ा थोड़ा करके खरीदना शुरू कर दिया है। कल तो दोनों ही प्लस में थे, डीआईज और एफआईज दोनों ने थोड़ा थोड़ा खरीदा, बहुत ज़्यादा नहीं था। इसके बाद मार्केट फ्लैट रहा। कुछ में बड़ी तेजी आई और न्यूज़ बेस्ड होती है, जो इस तरह से होती है कि पहले जैसे संजीन में थी, कल रेमंड में आई और एलटीआईएम में आई और नैम में आई। तो एलटीआईएम तो हमेशा से ही मैं आपको बताता रहा हूँ, मेरा तो फेवरेट शेयर है। तो अब तो बढ़ गया है भाव, तो खरीदने के भाव पे नहीं है, लेकिन नज़र रखिए इसके ऊपर। उसके बाद एशियन पेंट और जीएफसी, जेडएफ कहते हैं इसको, जेडएफसी, जेडएफ कॉमर्शियल कह लीजिए सी की बजाय, जेडएफसी स्टेयरिंग, वो टूटा और एशियन पेंट भी थोड़ा सा नीचे रहा। रत्ना मनी में थोड़ा सा कल बाई हुआ। ओरेकल भी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट, मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ ये होना चाहिए पोर्टफोलियो में, लेकिन भाव ज़्यादा है भी। रत्ना ओरेकल और कोचीन शिपयार्ड में थोड़ा सा गिरावट रही। तो कोई खास ऐसा नहीं रहा जिसके लिए कोई चिंता की जाए या हम परेशान हों। तो आज मैं बात करूंगा, कुछ फरमाइश थी लोगों की कि भाई मैं एक 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख इस तरीके से एक पोर्टफोलियो बना के दूं, ताकि लोग उसके हिसाब से अपना प्लान कर सके। जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, ऑलरेडी मार्केट में बैठे हैं, अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो बना रखा है, तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप सलाह मशवरा देना चाहते हैं कि ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, तो वो ना दें, क्योंकि ये सैंपल है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे आज शुरू करना हो तो मैं इसको एज इट इज कॉपी करूंगा, यानी कि मेरा पोर्टफोलियो है 10 लाख का। अगर मैं आज शुरू करता हूं तो वो बात अलग है कि मैं इसमें एकदम से नहीं लगाऊंगा। ये नहीं कि मैं आज ही सारा खरीद लूंगा। कुछ आज जो गिर रहे हैं या जो मुझे अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, वो आज या कल या परसों, आई विल गिव टाइम। दिसंबर है मेरे पास पूरा, क्योंकि मैं 2025 के लिए तैयार कर रहा हूं इसको और अगले 5 साल के लिए तैयार कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये मेरा पोर्टफोलियो अगले 5 साल के लिए 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप सभी खिलाड़ी हो गए हैं अब धीरे धीरे। तो क्योंकि इतनी जानकारी जब शेयर मार्केट में आते हैं तो सभी को हो जाती है कि भाई एक जगह पैसे नहीं लगाने चाहिए, एक सेक्टर में नहीं लगाने चाहिए। हम इसको आप लोगों की भाषा में या बड़े विद्वानों की भाषा में डाइवर्सिफिकेशन, पर मेरी भाषा में बैलेंसिंग करना चाहिए। इनकी पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन शब्द ना मैं इस्तेमाल करूंगा आज के पोर्टफोलियो में। अगले वाले 20 लाख वाले में मैं जरूर डाइवर्सिफाई करूंगा। आज मैं सिर्फ शब्द यूज करूंगा बैलेंस। एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना रहा हूं मैं अपने लिए। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है किसी के लिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें अगर आपको इनमें से कुछ कॉपी करना है, पेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो मैं अक्सर कहता रहता हूं और जिसमें मैं हमेशा फेल रहता हूं, आपने देखा होगा मुझे बूंद बूंद के लिए तरसते हुए, जब मौका होता है पैसे नहीं होते। तो सबसे पहले अगर मुझे दोबारा से शुरू करना होगा तो मैं 10 लाख के पोर्टफोलियो में 1 लाख रिजर्व फंड रखूंगा। जी हाँ, 10% में रिजर्व फंड रखूंगा कि जब मुझे मौका मिले, कहीं कोई न्यूज़ बेस्ड गिरावट आए, तो उस वक्त मेरे पास पैसे हों अपने शेयर्स को जोड़ने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो पहला पोर्शन होगा मेरा 10% रिजर्व रखना। अब क्योंकि मैं नया खिलाड़ी हूँ, पोर्टफोलियो शुरू कर रहा हूँ, तो जाहिर है कि मैं इसको थोड़ा-सा डिफेंसिव बना के रखूँगा, रिस्की पोर्टफोलियो नहीं बनाऊँगा। अब क्योंकि मेरे अंदर कहीं छिपा हुआ थोड़ा-सा एक अनुभवी आदमी भी बैठा है, तो मैंने थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा रिस्क फैक्टर डाला है। लेकिन रिस्क फैक्टर, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो। इसमें ज़्यादा कुछ मैंने नहीं किया है, लेकिन थोड़ा-सा मैंने डाला है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो रिस्क भी हमें देखना चाहिए, बैलेंसिंग के साथ-साथ रिस्क होना चाहिए। प्लस हमारी ये भी है कि रोज़-रोज़ ना देखें, मॉनिटरिंग करें इसके, महीने-महीने देख लिए, या जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो कोई या कोई न्यूज़ आती है तो तब देखें, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट्स तो ज़रूर हमको देखने चाहिए।
कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, ग्रोथ कैसी है, टॉप ऑफ द लाइन, बॉटम ऑफ द लाइन कैसा चल रहा है। टॉप ऑफ द लाइन तो मेरे ख्याल से आप समझते ही होंगे कि रेवेन्यू कैसे आ रहा है, बॉटम ऑफ द लाइन का मतलब नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। चलिए, इसके बाद जो मैं बात कर रहा था अगले 10% की, वो है निफ्टी 50 का ईटीएफ। जी हाँ, निफ्टी 50 का ईटीएफ आप कोई भी चुन सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आप म्यूचुअल फंड भी चुन सकते हैं, जहाँ पे देख लीजिएगा कि एक्सपेंस रेशियो कम हो। चाहे वो जैसे कि मैं तो निप्पन के बारे में सोच रहा हूँ, अदरवाइज कोटक का भी हो सकता है, एसबीआई का भी हो सकता है। आप अगर आप देख रहे हैं तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ क्योंकि मुझे हूबहू यही कॉपी करना है जिसको मैं नए पोर्टफोलियो के रूप में एक आकार देना चाहता हूँ। चलिए 20% चला गया, 10% रिजर्व फंड हुआ, 10% हुआ म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में हुआ। निफ्टी 50 सिर्फ, और कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा डिफेंसिव बना रहा हूँ, सेफ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं नया एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद आईटीसी, जो आज की डेट में 28 के मल्टीपल पर काम कर रहा है। टीसीएस, जो 33 के मल्टीपल पे काम कर रहा है। रिलायंस, जो 12 के मल्टीपल पे काम कर रहा है। और इंडसइंड बैंक, जो केवल 10 से भी कम है, 9.97 के मल्टीपल पे है। या आईसीआईसीआई बैंक 19.5 के मल्टीपल है। इनमें से मैं कोई एक सोच रहा हूँ, हालांकि मेरा ज़्यादा रुझान इंडसइंड बैंक की तरफ है, क्योंकि वो 1000 से नीचे मिल रहा है। जब से वो खबर आई थी बुरी रिजल्ट वाली, तब से ये उभरा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा लगाने के लिए। तो ये 4 शेयर हैं जिनमें मैं लगा रहा हूँ 1-1 लाख रुपए। चारों में 1-1 लाख रुपए लगा रहा हूँ। आईटीसी, टीसीएस, रिलायंस, इंडसइंड। तो 1-1 लाख का मतलब थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे अब आईटीसी का रेट है 470 के करीब लगा लीजिए, जो 470 में 47-94, यानी कि 200 से ऊपर आएंगे तो मैं राउंड फिगर में 200 भी कर सकता हूँ। बाकी आगे एडजस्ट हो जाएगा जहाँ थोड़ा बहुत बढ़ रहा होगा, तो प्लस माइनस हो सकता है 5-10 हज़ार रुपये, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ बाइंग। तो ये हुआ पहला पोर्शन मेरा, आईटीसी, टीसीएस, रिलायंस और इंडसइंड बैंक। दूसरे में मैंने केवल 2 शेयर रखे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज, एग्रोकेमिकल सेक्टर से है, आप जानते हैं मैं अक्सर नाम लेता रहता हूं। और 35 के पीबी है, 35 के मल्टीपल पे है, कोई बुरा नहीं है, अच्छी कंपनी है। और नेट को तो मैं बार बार तोते की तरह रटता रहता हूँ, 13 के मल्टीपल पे है और थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मैं फिर इंतजार करूंगा कि ये 1300 या उससे थोड़ा सा नीचे आए। 2 लाख में लगाऊंगा, यानी कि 1-1 लाख में लगाऊंगा इनमें, क्योंकि पीआई तो लगभग 4100 के करीब है, तो लगभग 25 के करीब शेयर में राउंड फिगर में वो लूंगा। बाकी बचे खुचे फिर नेट को मैं देखूंगा कितने आते हैं, यानी कि 2 लाख प्लस माइनस 5-10 हज़ार वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो कुल मिलाकर हो गया हमारा 4 और 2 6 लाख रुपए यहाँ पे हो गया। 2 लाख में पहले बात कर चुका हूँ रिजर्व फंड में और निफ्टी ईटीएफ में, 8 लाख हो गया, बचा 2 लाख। 2 लाख में मैं केवल 2 शेयर, वैसे तो मैंने लिस्ट ज़्यादा की बनाई थी, पर मैं 2 पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैं रिस्क फैक्टर भी डाल रहा हूँ। अभी तक मैंने रिस्क फैक्टर नहीं डाला था, अब डाल रहा हूँ इस पोर्शन में। एस्टर डीएम 1 लाख और केपीआईटी 1 लाख। तो इस तरीके से केवल 8 शेयर खरीदूंगा मैं, मात्र 8 खरीदूंगा। हल्का सा रिस्क फैक्टर डाला है मैंने, और 8 मेरे शेयर होंगे, 1-1 लाख इनमें लगाऊंगा। 1 लाख मेरे पास रिजर्व फंड रहेगा कि इनमें से अगर कोई, बाहर नहीं, इनमें से अगर कोई बुरी खबर आती है, कोई गिरता है, जैसे फार्मा में अक्सर आती रहती हैं, या आईटी में आती रहती हैं, तो टीसीएस जैसे पर फर्क पड़ सकता है, या बैंकिंग में कुछ आती है, तो मैं नज़र रखूंगा इनके ऊपर, तो इन्हीं में ही क्वांटिटी बढ़ाऊंगा उस 1 लाख रुपए में से। लेकिन उस 1 लाख रुपए को अगर मैं यूटिलाइज कर लेता हूं, तो मैं धीरे धीरे पंप करके वापस 1 लाख पे लाऊंगा, ताकि पोर्टफोलियो का साइज भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और मेरी इन्वेस्टमेंट भी जारी रहेगी। तो ये एक मेरा मॉडल पोर्टफोलियो है, जिसको अगर मैं आज स्टार्ट करूं और मुझे 15 दिन 20 दिन मिले, यानी कि 2025 से लेके 2029 दिसंबर तक 5 साल हो जाएंगे, तो अगले 5 साल के लिए 2025 का 10 साल का
नहीं 10 लाख का पोर्टफोलियो मेरा इस रूप में होगा, इस आकार में होगा। ये केवल मेरा पोर्टफोलियो है जिसको मैं फॉलो करूँगा। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। मेरी कोई सलाह नहीं है खरीदने के लिए क्योंकि मैं लीगली आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू advise you about investment of any type. So that's why it's your own decision. You have to decide. Money is yours. You have to make it fruitful so that it starts earning for you. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अब अगला जो बनाऊंगा मैं 20 लाख वाला, उसमें ज़रूर मैं थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन भी डालूंगा और रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा। और अगर मैं 30 और 40 का भी बनाता हूं तो रिस्क फैक्टर को थोड़ा थोड़ा उसी हिसाब से बढ़ाता जाऊंगा, डाइवर्सिफिकेशन को भी मैं उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता जाऊंगा। आज के लिए इतना ही और हैप्पी इन्वेस्टिंग। मुझे नहीं लगता कोई खास कुछ होने वाला है, वही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। देखिए कहाँ कहाँ मौके ढूंढते हैं आप, बस निवेशित रहिए। पैनिक बिल्कुल बिल्कुल ना कीजिए, ये आना जाना है। ये तो एक आपने देखा ना, पढ़ते थे हम कर्व, मैथ्स में पढ़ते थे कि ये चलता रहता है। फिजिक्स में भी तो पढ़ते थे हम, वेव्स ऊपर नीचे जाती हैं। तो ये चलता रहता है, शेयर मार्केट भी और शेयर्स की मूवमेंट भी ऊपर नीचे चलती रहती है। ग्रोथ के ऊपर मूवमेंट चलती है या न्यूज़ के ऊपर चलती है। तो इस तरह से आप घबराइए ना, निवेशित रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी ना पालें, स्ट्रेस भी ना पालें, बस बने रहिए, लगे रहिए और एक दिन वाक़ई आप पैसे वाले हो जाएँगे। नमस्कार।